बच्चों, let's read the question. The question says meiosis which occur at the time of spore formation is called A. zygotic meiosis, B. haplontic meiosis, C. terminal meiosis, D. intermediate meiosis. हमसे पूछा गया है एक ऐसी meiosis जो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होती है उसको हम क्या बोलते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है meiosis. The key concept is meiosis. meiosis को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन. इट इज द रिडक्शन डिवीजन प्रोसेस. इस तरीके की डिवीजन में एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड 4 डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब जो मियोसिस है ये अलग अलग तरीके की हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जो टाइप्स ऑफ मियोसिस हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. दीज आर zygotic meiosis, second is terminal meiosis, and third type is intermediate meiosis. सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट zygotic meiosis, अबाउट zygotic meiosis, तो zygotic meiosis को हम इनिशियल मियोसिस के नाम से भी जानते हैं. इस तरीके की मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, जाइगोट में मियोसिस होती है. जो मियोटिक डिवीजन है ये किसमें होती है, इन जाइगोट. और जो ऑर्गेनिज्म बनता है आफ्टर मियोटिक डिवीजन वो क्या बनेगा, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा. और इस तरीके की मियोसिस हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं इन किंगडम प्लांटे. और प्लांटे के कौन से ग्रुप में है, एल्गे विच आर कॉल्ड थैलोफाइट्स. तो जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है, एक जाइगोट है विच इज डिप्लॉयड. जाइगोट में होगी मियोसिस और मियोसिस के बाद ये क्या फॉर्म कर सकता है, ये स्पोर्स फॉर्म करेगा. और स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी, दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स. हैप्लॉइड स्पोर्स से क्या बनेंगे, फर्दर गैमीट्स बनेंगे इन द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. एंड फर्दर ये जो गैमीट्स है ये फ्यूज होंगे एंड दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. तो ये होती है हमारी जाइगोटिक मियोसिस. सेकेंड टाइप की मियोसिस जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज टर्मिनल मियोसिस. टर्मिनल मियोसिस को हम गैमेटिक मियोसिस के नाम से भी जानते हैं. इस तरीके की मियोसिस में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होती है. मियोसिस कब होती है, इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. अब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होगी तो मियोसिस से गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं और ये जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म अ जाइगोट. और जो जाइगोट फॉर्म होता है ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. एंड इस तरीके की मियोसिस से जो ऑर्गेनिज्म है इट हैज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. और ये हम ऑब्जर्व करते हैं मेनली इन द एनिमल्स. गैमेटिक मियोसिस से क्या हो रहा है, जो मियोसिस है इट अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि जो गैमीट्स बन रहे हैं दीज आर हैप्लॉइड और गैमीट्स बन रहे हैं बाय मियोसिस. एंड ये गैमीट्स क्या करेंगे, ये फर्दर फ्यूज करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होगा, एक जाइगोट फॉर्म होगा. और ये जाइगोट क्या है, इट इज 2n. अब इस 2n जाइगोट से क्या फॉर्म होगी, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एंड फर्दर इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में भी क्या होगी, सेल्स में मियोसिस होगी एंड मियोसिस से फर्दर गैमीट्स बनेंगे एंड ये साइकिल रिपीट होगी. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट थर्ड टाइप ऑफ मियोसिस विच इज इंटरमीडिएट मियोसिस. इंटरमीडिएट मियोसिस. इंटरमीडिएट मियोसिस को हम स्पोरिक मियोसिस के भी नाम से भी जानते हैं. और इस तरीके की मियोसिस होती है ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन. इट अकर्स ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन. और इंटरमीडिएट मियोसिस हम ऑब्जर्व करते हैं इन ऑल प्लांट ग्रुप्स एक्सेप्ट
एल्गे, बिकॉज एल्गे में क्या हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस हो रही है। अब ये जो इंटरमीडिएट मियोसिस है, इसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इंटरमीडिएट मियोसिस के दौरान क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेजेंट है एक जाइगोट। ये जाइगोट एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है विद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस जाइगोट में मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या फॉर्म हो सकते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं। ये स्पोर्स है हमारे हैप्लॉइड, जिसकी वजह से बनेगा एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब इस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमीट्स फॉर्म होंगे, एंड फर्दर इन गैमीट्स की फ्यूजन होगी, एंड फ्यूजन से ये क्या फॉर्म करेंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेंगे। अब ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो इट विल हियर फॉलो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या फिर ये क्या है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो ये है हमारी स्पोरिक या फिर इंटरमीडिएट मियोसिस। एंड हमने क्या देखा कि स्पोर फॉर्मेशन के दौरान जो मियोसिस हो रही है, इट इज ऑप्शन डी, इंटरमीडिएट मियोसिस। बाकी के ऑप्शन है हमारे यहाँ पर रॉन्ग। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।